देखिए, महमूद अली साहब दूध से निला सकते हैं। महमूद अली साहब का दूध का ही कारोबार है। महमूद अली साहब को फर्क नहीं पड़ता। मुसलमान बहुत एकदम जो दिल की बात रहती ना वो जबान पर आ जाती। ये पहली बार नहीं हुआ। एक मुसलमान नौजवान उठ के बोला कि महमूद अली साहब पहले एमएलसी बनते की। मेरा एक क्वेश्चन है महमूद अली साहब से। महमूद अली साहब एमएलसी बनते की पहली जो इमाम जामी महमूद अली साहब बनते हैं उसमें पैसे भी नहीं रहते। इमाम जामीन का मतलब यह होता है कि एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक अगर बाहिफाजत पहुंच गए तो एक अकीदा है कि भाई वो पैसों से खैर खैरात कर दे, कोई गुरबा को दे दे। कांग्रेस पार्टी में काबिल लोग नहीं है। नहीं, हम हमारे मैनिफेस्टो देखिए, ये बात उतनी करना जितनी निभा सकते। बात वही करो जो आप निभा सकते हैं। एक मुर्गे आप खा सकते हैं तो आप बोलोगे भाई मैं खा सकता हूँ, वेस्ट में मत नहीं। इसका लोन था, अब ये लोन दे दे रहे हैं तो वापिस का लोन रद्द हो गया। तो ये लोन मिलेगा बोल रहे आप? ये अब तक तो कुछ नहीं मिला, अब ये कहां से मिलेगा? इनकी गवर्नमेंट गिरने को बचे हुए 90 दिन नहीं तो कहां से देंगे? नहीं साहब, नहीं करे तो आप लोग नहीं करे बोल के बोलते। अच्छा, करे तो क्या करे वो बोलिए। 1 लाख रुपए बोलते तो करते बोल के आज महमूद अली साहब बोलते तो दूसरी निलाए भी उनको चार के बाद। तो क्या चल रहा फिर ये? देखिए, महमूद अली साहब दूध से निला सकते हैं। महमूद अली साहब का दूध का ही कारोबार है। महमूद अली साहब को फर्क नहीं पड़ता। मुसलमान बहुत एकदम पसमानदा है, मुसलमान दूध से नहीं निला सकता इनको। 80% मुसलमान बिलो पॉवर्टी लाइन है। आपका खुद का सर्वे है, 80% मुसलमान बिलो पॉवर्टी लाइन है। बिलो पॉवर्टी लाइन है बोल के आप खुद बोल रहे हैं, लेकिन उसके लिए अब तक मैं आपको बोल रहा हूं, आप मीडिया वाले 9 साल में केसीआर मुसलमानों के लिए क्या करा बताइए। शादी मुबारक के दे रहे। शादी मुबारक कांग्रेस के दौरे इख्तियार में भी थी, तो माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल कांग्रेस के दौरे इख्तियार में था, आरोग्यश्री कांग्रेस के दौरे इख्तियार में थी। देखिए टाइम होता जब केसीआर साहब के एमएलए की सैलरी क्या थी। अब आप बोलेंगे कि पैसे बढ़ गए। शादी मुबारक में कांग्रेस 25,000 30,000 35,000 देती थी, डायरेक्ट देती थी, कमीशंस नहीं थे उसमें, डायरेक्ट मिलता था। अब केसीआर साहब की जब सैलरी कितनी थी, अब एमएलए की सैलरी कितनी हो गई, उस हिसाब से सिर्फ स्कीम वही है जो कांग्रेस दी थी। इंदिरम्मा रेसिडेंस देते थे। आज आप कितने मुसलमान को आप बताइए, आप वो इतने रिपोर्टर है, आप बताइए कितने मुसलमान को डबल बेडरूम मिला। एमएलए के हाथ में देना रहता था तो जो इख्तियार में रहता था फिर उन्हें इख्तियार में पूरे जब तक उसकी सांस रही रहता था। ऐसा नहीं है। एक चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड होता, चीफ मिनिस्टर जो चीज डिक्लेयर करता वो आम आवाम तक पहुंचती, उसको मंडल में, रेवेन्यू में, ई सेवा में, मी सेवा में जाके फॉर्म फिलअप करके डायरेक्ट अप्रोच होने का रहता। नहीं साहब, आप बोल रहे तो फिर एमएलए सिर्फ अपने लोगों को दिला देंगे, आप बोलना चाह रहे हैं। आप ये बोल रहे हैं कि महमूद अली साहब दूध से निलाए बोलो, उनका दूध का कारोबार है। क्यों महमूद अली की बात कोई सुन रहा नहीं क्या? तो आप लोग हमसे अपील कर रहे हैं कि महमूद अली साहब। देखिए, हरीश राव साहब एक स्टेज पे ठहर के, सीनियर मिनिस्टर है आप बम्पर मेजोरिटी से सिद्दीपेट से जीत के आए। हरीश राव साहब बोले कि चीफ मिनिस्टर ऐसा है कि जिसका चीफ मिनिस्टर ऐसा आदमी है कि जिसका कोई वो नहीं है, तारीफ के बहुत फूल माने। पहला चीफ मिनिस्टर है जो महमूद अली साहब को, मुसलमान को डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिया, मुसलमान नहीं, महमूद अली साहब को डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिया, महमूद अली साहब को रेवेन्यू मिनिस्टर दिया, महमूद अली साहब को होम मिनिस्टर दिए। तो मैं हरीश राव साहब को बोलूंगा, हिंदुस्तान के तीसरे सदर जमहूरिया डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब हैदराबाद के थे, आपके फतेह दरवाजे के थे, और अब मरे दम तक सदर जमहूरिया थे। हरीश राव साहब को नहीं मालूम है शायद। 5वें सदर जमहूरिया फखरुद्दीन अहमद साहब मुसलमान थे, हिंदुस्तान के सदर जमहूरिया बने। कई चीफ मिनिस्टर्स मुसलमान थे, चीफ मिनिस्टर्स बने। अब मैं सब पूरी हिंदुस्तान की छोड़ के सिर्फ और सिर्फ उस टाइम पे समय का आंध्रा था, आंध्रा की बात बताऊंगा। हमारे उस टाइम के नवाब मीर अहमद खान साहब फर्स्ट मुस्लिम होम मिनिस्टर थे। फिर उसके बाद एमएम हाशिम साहब होम मिनिस्टर थे। ब्रह्मानंद रेड्डी साहब के दौर में खान साहब होम मिनिस्टर थे। फिर उसके बाद आपके चिन्ना रेड्डी साहब के दौर में एमएम हाशिम साहब होम मिनिस्टर थे। तो टीआरएस में नहीं है बोल रहे आप? महमूद अली साहब कोई नया नहीं है होम मिनिस्टर बने तो। और महमूद अली साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, जैसा उनका कारोबार है उतने ही मासूम है। महमूद अली साहब पहले एमएलसी बनते की। मेरा एक क्वेश्चन है महमूद अली साहब से। महमूद अली साहब एमएलसी बनते की पहली चीज बोले थे चंचलगुड़ा जेल, ये आपकी जो चंचलगुड़ा जेल है उसको मैं आईटी पार्क बनाऊंगा, और रेस कोर्स है, रेस कोर्स को मैं यूनिवर्सिटी बनाऊंगा, या रेस कोर्स को आईटी पार्क या चंचलगुड़े को यूनिवर्सिटी बनाऊंगा।
वरंगल में यूनिवर्सिटी बन गई, निजामाबाद में यूनिवर्सिटी बन गई, खम्मम में यूनिवर्सिटी बन गई, सिद्दीपेट में यूनिवर्सिटी बन गई। आईटी पार्क पूरे थे, वरंगल में, खम्मम में, सिद्दीपेट में, सब जगह बन गया। हैदराबाद में अब तक कोई भी पार्क नहीं बना। यहां तक कि हैदराबाद में बच्चों को खेलने के लिए कोई पार्क नहीं है। महमूद अली साहब ही बोले थे ना ये। तो सिर्फ महमूद अली साहब बोल सकते हैं, तारीफ कर सकते हैं। जो इमाम जामी महमूद अली साहब बनते हैं उसमें पैसे भी नहीं रहते। इमाम जामीन का मतलब ये होता है कि एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक अगर बाहिफाजत पहुंच गए तो एक अकीदा है कि भाई वो पैसों से खैर खैरात कर दे, कोई गुरबा को दे दे। जब उसमें पैसे ही नहीं डालेंगे तो केसीआर साहब खर्चा कहां से करेंगे? ये देखिए, उसमें थालियां भी बजा रहे महमूद अली साहब। देखिए, जो दिल की बात रहती ना वो जबान पर आ जाती। ये पहली बार नहीं हुआ। एक मुसलमान नौजवान उठ के बोला कि भाई आप 12% रिजर्वेशन देते, बोले कब देंगे केसीआर साहब, बोल के जलसे में उठ के बोला। 2-2, 3-3 बार बोला। पूरे लोग देखे उसको, हमारे उलमाए देखे, हमारे मुस्लिम लीडर्स देखे, हमारे तमाम कार्यकर्ता देखे, हर कोई देखा, टीआरएस के लोग देखे, तमाम तेलंगाना देखा। बैठो बैठो तुम्हारे बाप को बोलते हो, बोले केसीआर साहब। एक मुसलमान इंडिविजुअल सवाल करा तो उसको इतनी बदतमीजी से बात करे। आज तक बोल देना था बाप कौन है। मुसलमानों को भी मालूम होना ना उनका बाप कौन है, जो तुम अंदाज में बता रहे हैं। उसके बाद कविता जो उनकी बेटी है, उन्होंने बोली मुसलमान कबूतर के माने होते हैं, एक डाल से दूसरी डाल पर जाते हैं। उसके बाद हरीश राव साहब फकीर बोले, अरे भाई आप मस्जिद के सामने ठहरा के मुसलमानों को साड़ियां बांट रहे हैं, आप जो ईद ये कपड़े बांट रहे हैं, ये मस्जिद के सामने बांट रहे हैं, तो वो लिहाज से उन्होंने फकीर बोल दिए। मुसलमान को फकीर बोल दिया। बाद भी स्टेज पे आपको देख रहे हैं महमूद अली साहब थाली मार रहे हैं, सब थाली मार रहे हैं, जबकि हरीश राव को माफी मांगना चाहिए। एक सियासी तौर पे दूसरों को लाके ठहरा दिए कि नहीं साहब हमारे को मुखातिब करके फकीर बोले। आप देख लो, हरीश राव क्लियरली बोल रहा है कि फकीर। तो मुसलमानों को जब इतनी हकारत से देखेंगे तो क्या होगा? अब चौथे केटी रामाराव साहब, उनको मुसलमान क्या है नहीं मालूम। कभी आप केटी रामाराव साहब को देखें मुसलमानों के ताल्लुक से बात करते हैं या मुसलमानों के फलाह बहबूद के ताल्लुक से बात करते हुए? जो उनके वालिद वक्फ की जमीन हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की 1652 एकड़ वापस देते बोले थे, वो जमीन पे ऑर्डर ला लिए, वो जमीन को तेलंगाना गवर्नमेंट हासिल कर ली। आज बाबा हासिल करके दे दिए, बेटा मल्टीनेशनल कंपनीज को तिरगी तिरगी फिरते हुए अब वो वहां पे कंपनीज डाल रहा है। तो ये इनकी सोच मुसलमानों के ताल्लुक से है। क्या अपलिफ्टमेंट करे मुसलमानों के लिए? इतना बोल रहे ना भाई केसीआर साहब ऐसा सीएम नहीं है, नंबर 1 सीएम है, ऐसा फला है, ऐसा वहां। सिर्फ उतना मत बोलो। 9 साल में हम 12% रिजर्वेशन बोले थे, दे दिए। वक्फ को जुडिशियल पावर देते बोले थे, दे दिए। जहांगीरपुरा को 50 करोड़ से डेवलप करते बोले, कर दिए। हम जितने मुस्लिम इदारे बनाते बोले थे, बना दिए। हम रुबात बना दिए। शमशाबाद पे हम हाजियों के लिए रुबात बनाते बोले थे, हज हाउस से निकाल के वहां डालते बोले थे। अजमेर में एक रुबात बनाते बोले थे, और आपके इस्लामिक सेंटर 10 एकड़ पे बनाते बोले थे हाईटेक सिटी के पास। ऐसे मैं उंगलियों पे आपको गिना दे सकता हूं। उर्दू को दूसरा दर्जा देते बोले, कहीं देखे आप उर्दू को दूसरा दर्जा? टीआरएस जो करी, तेलंगाना में कांग्रेस भी वही। मुसलमान है, कांग्रेस पार्टी में काबिल लोग नहीं है। क्यों नहीं है? मुसलमान काबिल लोग है बोल के तो ये कांग्रेस पार्टी है। नहीं, एक सवाल ये उठा के इलेक्शन की बोलते तो आपके पास एक वो आर्डर आया सो आपके पास से इलेक्शन के, उसमें बोलते तो उसमें खाली 2 मुसलमानों के नाम आए। इसके अंदर कोई काबिल लोग नहीं है क्या तेलंगाना में? किस चीज में 2 लोगों के नाम है बोलिए? इलेक्शन का जो बोलते तो अब खाली 2 मुसलमानों के नाम आए। कितने में से? दो ही नाम आए। कितने में से? 9-10 मुसलमान। टोटल 12 आदमी की लिस्ट में से 2 मुसलमान हैं। 2 मुसलमान है। जी हाँ, 12 आदमी की लिस्ट में से बराबर 2 मुसलमान है। उसमें सबको लेके चलना पड़ता। आप 10 के हिसाब से लगा दो, बराबर परसेंटेज के हिसाब से 20% के हिसाब से आता हुआ। और ऐसा नहीं है कि कमिटीज है हर एक में हर एक को डालते, हर एक में देखिए हर शोबे में हर एक को डालते। ऐसा कोई इसमें कांग्रेस में वो नहीं है। क्यों? अजहरुद्दीन साहब, आपको मालूम होना चाहिए, अजहरुद्दीन साहब वर्किंग प्रेसिडेंट है कांग्रेस के। रेवंत रेड्डी के बाद मुकाम है अजहरुद्दीन साहब का, वर्किंग प्रेसिडेंट है। इससे पहले जफर जावेद साहब, सुनिए, इससे पहले जफर जावेद साहब वाइस प्रेसिडेंट ऑफ टीपीसीसी थे। शबीर अली साहब कन्वीनियर है, सबसे बड़ा पोस्ट है, कन्वीनियर है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन शबीर अली साहब थे। पब्लिक में ये है कि आप लोग बोलते हैं कि केसीआर का स्टीयरिंग असदुद्दीन ओवैसी के पास है। पब्लिक का ये कहना है कि ये 2 लोग बोलते तो ये दोनों भी एमआईएम के सपोर्ट में रहते हैं लोग, इसलिए क्यों नहीं दे रहे कि फिर कांग्रेस को भी एमआईएम चलेंगे बोल के चल रहा। तो देखिए, हम नहीं बोलते केसीआर साहब का स्टीयरिंग असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ हाथ में है, बल्कि ये खुद असदुद्दीन ओवैसी साहब का जुमला है। असदुद्दीन ओवैसी साहब का 10 वक्त बयान है कि ऐसा चीफ मिनिस्टर उन्होंने आज तक नहीं देखे
इसीलिए नहीं देखे क्योंकि कंटिन्यू कोई 2018 से आप लोग भी करते जा रहे हैं ना इसको। देखिए, अगर आप बोल रहे हैं मेरा नाम हामिद है बोल तो मैं आपको हामिद ही से बोल के बोलूंगा। इन्हों पूछेंगे कि भाई इन्हों हामिद है कहते ना, बोल तो नहीं भाई इन्हों हामिद है बोल तो मैं हामिद है बोल रहा हूं। असदुद्दीन ओवैसी साहब ही बोले कि केसीआर का स्टीयरिंग मेरे हाथ में है। ऐसा चीफ मिनिस्टर फिर पैदा नहीं हो सकता, हकीकत में नहीं पैदा हो सकता, जो 9 मसाजिद शहीद करे बाद भी एक एफआईआर बुक नहीं होती। नहीं साहब, 9 मस्जिद शहीद होने के बाद एक आवाज नहीं उठी बोल रहे मस्जिदों के से आप बोल रहे आपके बड़े कोई कांग्रेस पार्टी में नहीं है जो मुसलमानों की नुमाइंदे करने का से एक जने बोलते 4% में दिलाया बोलते वो लोग क्यों खामोश है आज? कौन खामोश बैठे? सिग्नेचर कैंपेन शुरू करने वाले का नाम भी मोहम्मद अली शब्बीर साहब है। सिग्नेचर कैंपेन शुरू करे, बराबर प्रोटेस्ट करे, हम हर चप्पे चप्पे पे प्रोटेस्ट करे, हम कई बार अरेस्ट दिए, हम खुद वहां पे ठहरे, हम अब तक कई बार अरेस्ट हुए। मैंने कांग्रेस पार्टी के कई लोग अरेस्ट हुए। नहीं उस्मान मोहम्मद खान साहब, बीआरएस जब गलती करेंगी तो कांग्रेस के जो लीडरों की बात आती, उन लोगों को क्यों नजरअंदाज किया जा रहा? कोई नहीं दिख रहा पोस्टों के ऊपर। ऐसा भी पोस्ट का कुछ नहीं है, किसको उसको पोस्ट नहीं है। मैं स्टेट का ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूं। मैं सुनिए मेरी बात, अब मेरी बात बोलता हूं। मैं स्टेट का ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूं। मैं धरनी पोर्टल का जो कोर कमेटी है जिसमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर दामोदर राज नरसिम्हा साहब है, रेवंत रेड्डी साहब है, एआईसीसी के कन्वीनियर्स है, एआईसीसी के लोग है, किसान सेल के चेयरमैन है, उसमें वन ऑफ द 7 आदमी में मैं हूं। मैं अपने पोस्टर डाल लेते नहीं फिर तो सबसे पहले कमेटी में मोहम्मद अली शब्बीर साहब मेरे को डाला है। सबको अपलिफ्टमेंट मिलता। आपको मालूम होना चाहिए कौशल समीर केसीसी के परसों चेयरमैन बने, आपको परसों एक नौजवानों को बनाए। ऐसा कुछ नहीं है, सबको बनाते, अपनी काबिलियत पे बराबर पोस्ट है। हैदराबाद डीसीसी कौन है? हैदराबाद डीसीसी कौन है? मुसलमान बच्चा है। जो आप 3 डीसीसीज में हैदराबाद डीसीसी एक मुसलमान है। कर्नाटक में आप लोग बोलते 14 एमएलए बोलते तो कांग्रेस पार्टी को दिए, 9 एमएलए जीतेंगे। अब तेलंगाना में कैसा रखेंगे आप लोग? क्या रहेगा? जो कॉन्स्टिट्यूंसी से जो सूटेबल कैंडिडेट है, जो काम कर रहा, यहां तक कि किसी को नहीं बोल सकते मेरे को टिकट मिलता, नहीं बोल सकते आपको टिकट मिलता, नहीं बोल सकते। सर्वे रिपोर्ट रहती है, एसबी रिपोर्ट रहती है, आपकी पूरी आपका काम कैसा है देखते, हर वो चीज के साथ आपको टिकट मिलता। नहीं, आपके प्रेसिडेंट रेवंत रेड्डी तो बोलते हैं असद भाई मेरा दोस्त है बोलते बोले, क्या पुराने अखलाक है उनके? रेवंत रेड्डी साहब के अखलाक है, रेवंत रेड्डी साहब का अखलाक है बोल के बोल रहे हैं उनके असदुद्दीन ओवैसी मेरा तो दोस्त है। असदुद्दीन ओवैसी जैसा दोस्ती अलग चीज। सुनिए, कोई किसी का दुश्मन नहीं होता सियासत में। जी, मैं आपको क्लियरली बोल दे रहा हूँ, असदुद्दीन ओवैसी से नहीं, हमारे public सुनिए में क्या सुनिए करेंगे आप? public ना में हमारे क्या करेंगे? असदुद्दीन ओवैसी साहब से कोई दुश्मनी है, ना हमारे कोई दूसरे पार्टी के कोई लीडर से दुश्मनी है। सियासी बैर जो रहता वो सियासी अपनी आइडियोलॉजी पे रहता। सबकी अपनी अपनी एक आइडियोलॉजी रहती, सियासत उसी को बोलते। अपनी आइडियोलॉजी पे हम काम करते हैं, उनकी आइडियोलॉजी पे उन्होंने काम करते। नहीं, काफी लोगों का नाराजगी है कि कांग्रेस पार्टी में मुसलमानों माइनॉरिटी को नजरअंदाज किया जा रहा है। अब हुकूमत में न्याय तो ये है, आप हुकूमत एक आने के नाम बाद बोलिए मेरे को, किसको नजरअंदाज कर रहे हैं? देखिए सोशल मीडिया आप चेक करिए तो मालूम होता, वीडियो के संकट आ रहे इसके अंदर आप लोगों को नहीं, कि नहीं। मुसलमानों को नजरअंदाज किसको? आप बताइए किसको नजरअंदाज कर रहे हैं? मैं नहीं, बोलता हूँ, जो मैं कांग्रेस में आज 22 साल से हूँ। मैं कांग्रेस में यूथ कांग्रेस में काम करा, एनएसयूआई में काम करा, उसके बाद डिवीजन प्रेसिडेंट बना, उसके बाद ब्लॉक सेक्रेटरी बना, उसके बाद ग्रेटर हैदराबाद वाइस प्रेसिडेंट बना, फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी बना। नहीं, आपको ये ख्वाहिश नहीं रहती कि मैं भी असेंबली को जाऊंगा? बिल्कुल जाएंगे ना, बिल्कुल जाएंगे ना। तब करेंगे ऐसे काबिल लोग। नहीं बिल्कुल, देखिए हर एक का टाइम आता, हर एक का टाइम आता, बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? नहीं, जो बोल रहे पार्टी के उसमें वो बात करने के बाद उन लोगों को बुला के बात करके उन लोगों को क्वेश्चन देते रहे, फिर उनको खामिद बिठा, ऐसा तो नहीं है? टीआरएस और बीआरएस और कांग्रेस भी उनके नशे कदम पे नहीं चलेंगे? नहीं, कांग्रेस बहुत विजन रखते हुए चलती है। मैं आपको इतने चीफ मिनिस्टर्स बना दी कांग्रेस बताया, इतने होम मिनिस्टर बना दी बल्कि आपको मैं बताया, कोई कंपटीशन नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल। सबसे आपको मैं बता दूं, यंगेस्ट मिनिस्टर आपको कौन है तेलंगाना में, समेकांध्रा में? मोहम्मद अली शब्बीर साहब 30 साल की उम्र में मिनिस्टर बने। अब तक 5 चीफ मिनिस्टरों के पास 12 मिनिस्ट्रीज कर ली। फरीदुद्दीन साहब, अहमदुल्ला साहब, हर किसी को, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग ये बोल रहे कि जो 12% जो केसीआर नहीं दिए बोले, अब वो आप लोगों की हुकूमत आने के बाद कुछ नहीं, हम हमारे मैनिफेस्टो देखिए, ये बात उतनी करना जितनी निभा सकते। बात वही करो जो आप निभा सकते हैं। एक मुर्गे आप खा सकते हो तो आप बोलो कि भाई मैं खा सकता हूँ, वेस्ट मत नहीं करता हूँ, तो आप खाइए। जब केसीआर साहब क्यों नहीं दिए, देते बोल के कम से कम स्टेट में तो दे देना। हमारे मैनिफेस्टो में जो रहेगा, तारीख है कांग्रेस की, कांग्रेस को चाहे कितना भला बुरा बोलो, जितना अपने मैनिफेस्टो में कांग्रेस ऐलानात करती पूरे करी। कर्नाटक में कर दी ना भाई। आज तक ये बताओ आप, कांग्रेस भाई फलाना ऐलान करी थी? नहीं करी, बराबर करती। आज भी 4% रिजर्वेशन को मोहम्मद अली शब्बीर लड़ रहे, सुप्रीम कोर्ट में झुका तो रखने, केसीआर साहब नहीं लड़ रहे।
महमूद अली साहब नहीं लड़ रहे, केटी रामाराव साहब नहीं लड़ रहे, हरीश राव साहब नहीं लड़ रहे, कविता मैडम नहीं लड़ रहे, यहां तक कि कोपला ईश्वर साहब जो माइनॉरिटी मिनिस्टर है उन्हें भी नहीं लड़ रहे। ये चीज है।